माय यूट्यूब फैमिली के सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे जी। तो हिजाब के बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं और ये हिजाब मैंने किस तरह से लिया हुआ है और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल आप शॉर्ट्स में देख सकते हो, तो देख लीजिएगा। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं, जिसका मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं या बात करते भी हैं, शायद मुझे नहीं पता या पता नहीं, जो भी है वटेवर। बट मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और हमारे लोगों को इसकी अवेयरनेस होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, विच इज़ डैंड्रफ। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता, मैं उन्हें पहले अपने बारे में बता दूं कि आप मेरे चैनल पर आए हैं। मैं हूं फार्मासिस्ट नम्रा और मैं आपको स्किन हेल्थ, ब्यूटी से रिलेटेड और भी जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके बारे में बताती हूं, और स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स हमारी कॉमन लाइफ में हमें फेस करने पड़ते हैं उनका सलूशन मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आज का कि व्हाट इज़ डैंड्रफ। डैंड्रफ क्या है? ये तो हमें पता है कि खुश्की हो जाती है, ठीक है। आम उर्फ़े आम में हम लोग सुनते हैं कि खुश्की हो गई है, तो सर के अंदर जो होते हैं वो लाइक इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है कि फ्लेक्स बन जाते हैं। फ्लेक्स होते हैं, पापड़ से बन जाते हैं और वो शोल्डर पे भी गिर रहे होते हैं, और इतना कि बस आप खुजाते हैं तो हाथ में आ जाते हैं। और जैसे मेल में ये इशू बहुत ज़्यादा होता है, फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो है हिजाब वेयरिंग होती है, पहले मैं हिजाब नहीं लेती थी तो मुझे ये इशू कम था, लेकिन अभी जैसे मैं हिजाब लेती हूँ तो मुझे ये इशू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी से और इतनी ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से क्या होता है कि मेरी स्कैल्प जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अच्छा, कम टू द पॉइंट, हम लोग इतनी लंबी बात नहीं करते, छोटी सी बात पे आते हैं कि डैंड्रफ क्या होती है। डैंड्रफ ये होती है कि आपकी स्किन के ऊपर फ्लेक्स बन जाते हैं। स्कैल्प की जो स्किन होती है उसके ऊपर ड्राई पैचेस फ्लेक्स बन जाते हैं, जिसे हम डैंड्रफ कह रहे होते हैं। ये बहुत सारी वजूहात होती है जिनकी वजह से ये होता है। और लाइक फर्स्ट वन, इसकी जो टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कि पहली बात है कि ड्राई स्किन हो गई, ड्राई आपकी स्कैल्प जो है वो टू मच ड्राई है, तो हम कहेंगे कि डैंड्रफ हो गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एक सीरोबिक डर्मेटाइटिस एक कंडीशन होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो स्कैल्प होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके ऊपर बड़े बड़े से फ्लेक्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, और वो ग्रीसी होते हैं और येलोइश कलर के होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन कॉज करते हैं। तो ये इस कंडीशन में होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है मलेजिया, कि इसके अंदर क्या होता है कि आपकी स्कैल्प जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, उसमें भी फ्लेक्स ही बनेंगे, लेकिन इसके अंदर फंगस की जो आपका हेयर फॉलिकल होता है, जहाँ से आपका हेयर की ग्रोथ हो रही होती है, वहाँ पर फंगस जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में आपकी ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। अब हम मतलब ये सारी वजूहात हैं, ये सारी कंडीशंस हैं। अब वजह जो है ना, वजह जो है वो अभी नहीं पता कि डैंड्रफ किस वजह से होती है। एग्जैक्ट इसके बारे में कोई रिसर्चेस नहीं है, लेकिन बस अगर आप बहुत ज़्यादा मॉइस्ट आपका सर रहता है, ड्राई अच्छे से नहीं करते, पुअर हाइजीन होती है, या कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बीमारियां हैं, बस इन सारी कंडीशंस में डैंड्रफ जो है वो हो जाती है। आजकल डैंड्रफ का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि हम लोग फेस के ऊपर हेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह, हेयर ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, हेयर स्प्रेज करवाते हैं, मूव्स लगाते हैं, जेल लगाते हैं, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज वगैरह लगा रहे होते हैं। दैट्स वाई डैंड्रफ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी मैंने जैसे यूज़ किया था, मैंने केराटिन ट्रीटमेंट अपने हेयर्स पे करवाया था, और ट्रस्ट मी, उसके बाद जो मुझे डैंड्रफ हुई है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मुझे इतनी कोई स्वेयर डैंड्रफ थी इसके बाद कि बस वो प्रोडक्ट के इस्तेमाल की वजह से। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि ये सारी फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं डैंड्रफ को, ठीक है। इनकी वजह से डैंड्रफ हो सकती है और मैंने आपको बता दिया। अब मैं कुछ ट्रीटमेंट की बात कर लेती हूँ, क्योंकि डैंड्रफ की कॉजेज़ तो हमें पता चल गया। अब हम बात करते हैं उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट वन, हम डैंड्रफ को ट्रीट कर सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज़ हैं जो मैं आपको बताऊँगी, और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने सिलेक्ट करना है, तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 1 पे आ जाती है होम रेमेडी कि अपनी स्कैल्प को ड्राई ना होने दें। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है आपकी, बहुत ज़्यादा ड्राई है, कैसे पता चलेगा कि आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई? इनफेक्ट आपके हेयर्स भी ड्राई हो जाए हुए होते हैं,
बहुत ज़्यादा, तो पता चल जाता है। आप मतलब जब आप देखोगे आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुई हुई है, आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हुई हुई है, तो आप ये देखोगे आपके हेयर्स भी ड्राई हुए हुए हैं या ऑयली हुए हुए हैं। ये आपको देखना है कि आपके हेयर्स ड्राई हुए हुए हैं या ऑयली हुए हुए हैं। अगर तो आपके हेयर्स ड्राई हुए हुए हैं तो आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है, कोकोनट ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, उसके अंदर टी ट्री ऑयल डालना है और उन दोनों को मिक्स करना है और उसके बाद स्कैल्प के ऊपर लगा के छोड़ देना है। ठीक है, 2 घंटे के लिए लगा के छोड़ दें, उसके बाद वॉश कर लें। इससे आपकी स्कैल्प जो है वो जो आपकी डैंड्रफ है वो कंट्रोल होगी। ये उन लोगों के लिए जिनकी बहुत स्वेयर नहीं है, ठीक है, जिनकी बहुत स्वेयर वाली नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि लाइक फ्लेक्स इतने बने होते हैं और पूरी कवर अप हुई होती है, उनके लिए कुछ और कंडीशंस हैं। अगर एक ये है उन लोगों के लिए कि जिनकी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने ये करना है, एक रेमेडी ये कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने जब रोज़ाना अपना हेयर वॉश करना है, ठीक है, जब तक आपको ये है मेडिकेटेड शैम्पू लगाइए और उसके बाद उसको 20 मिनट तक रहने दीजिए और उसके बाद जो है वो आप अपना वॉश कर लीजिए। रोज़ाना आप वॉश करेंगे, इससे भी बहुत कम हो जाती है डैंड्रफ। अच्छा, अब जो है एक और वजह है कि जब आप शैम्पू करोगे तो आपने स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, रबिंग बहुत नहीं करनी, बहुत जेंटली पोलाइटली अपने हेड को साफ़ करना है और डैंड्रफ को रिमूव करना है। ठीक है, लाइक हेड को वॉश करना है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर आपको वैसे ही पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, तो आपने ऐसे ही सर खुजाना नहीं है ज़ोर ज़ोर से, इससे ये वर्स हो जाती है और ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपने अपनी फूड में ऐसे लेने हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो आपने अपने फूड में यूज़ करने हैं। आप ओमेगा फैटी एसिड्स के कैप्सूल्स आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे वाइटामिन्स और मल्टी वाइटामिन्स और मिनरल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। इससे भी बहुत हद तक आपकी डैंड्रफ जो है वो कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, अब मेरा पॉइंट है कि अगर हम लोग शैम्पू चूज़ करते हैं तो शैम्पू चूज़ करते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ है उसमें पिरिथोन होना चाहिए। पिरिथोन एक इंग्रेडिएंट है जो कि आपका डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। उसके अंदर जिंक होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपका सिलीनियम सल्फेट होना चाहिए। ठीक है, सिलीनियम सल्फेट होना चाहिए। उसके बाद आपका कोल तार होना चाहिए। ये सारे मार्केट्स में शैम्पू जो हैं इन इंग्रेडिएंट्स के साथ अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया हमारा, जैसे कि हमारा सेल्सन के नाम से शैम्पू आता है, सेल्सन ब्लू के नाम से वो हो गया। उसके बाद हमारा जो है बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं, न्यूट्रोजीना का टी जेल आता है। ये सारे शैम्पूज़ आपको मार्केट में आसानी मिल जाएंगे, बस इनके अंदर ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप लोग कीटोकोनाजोल के बेस से शैम्पू यूज़ कर रहे हो, जिनको फंगस का इशू होता है, फंगस लाइक मैं जैसे बताया था कि बहुत स्वेयर आपकी हो गई डैंड्रफ, तो आप कीटोकोनाजोल के शैम्पू यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर जो है नाइजरोल के नाम से आता है, उसके अंदर कीटोकोनाजोल होती है। ये क्या कर रहा होता है, ये भी आपको फंगस को या जो भी ये यीस्ट वगैरह ये जो डैंड्रफ होती है इसको कंट्रोल करेगा। बहुत हद तक आपकी डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, इन्हें अप्लाई कैसे करना है, आपने इन मेडिकेटेड शैम्पू जैसे कीटोकोनाजोल, ये एक मेडिकेटेड शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर, और ये मेडिकेटेड नहीं है। ठीक है, इनके अंदर मैंने ये बताया कि इनके अंदर ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए जो आपके एंटी डैंड्रफ शैम्पू हैं। लेकिन मेडिकेटेड शैम्पू हैं जैसे कि कीटोकोनाजोल, उसके लिए आपका ये है आपने इस शैम्पू को लगाना है अपने हेड के ऊपर और उसके बाद लीव कर देना है, और उसके बाद आपने जो है वो 10 मिनट तक वेट कर लें ताकि इंग्रेडिएंट जो है वो अच्छे से आपके स्कैल्प के ऊपर अपना वर्क शो करे, क्योंकि स्कैल्प की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। ठीक है, तो अच्छे से वर्क शो करेगा। उसके बाद जो है आप इसे वॉश कर लेंगे। हाँ, ये आपके बालों को वैसी स्मूथनेस, शाइनेस नहीं देते शैम्पू, क्योंकि इनके अंदर ये मेडिकेटेड होते हैं और ये आपके बालों को डैमेज नहीं करते और आपके बालों को कोई फ़र्क नहीं करते, बस ये आपके स्कैल्प को जो है वो क्लियर करते हैं। तो होप आपको इस पूरी वीडियो में मैंने कवर करने का कोशिश की है इस टॉपिक को। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगेन, अगर आपने कोई भी मेरे से इन्फॉर्मेशन रह गई है या आपको लगता है कि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन इसमें आनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करिए। और अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है तो वो भी मुझे बताइए। और बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।